ओम शांति। योग की सही विधि क्या है? तो जो भी आत्माएं योग को समझना चाहती है, योग को गहराई से अनुभव करना चाहती है, बाबा के प्यार में लवलीन होना चाहती है, तो उसके लिए शुरुआत कहाँ से होती है? और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको योग में इंटरेस्ट हो सकता है या बाबा की मुरली में इंटरेस्ट हो सकता है? तो 700 करोड़ आत्मा इस दुनिया में है। क्या सभी आत्माओं को इंटरेस्ट है? तो सभी को तो इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? ऐसे तो बाबा सबके लिए आया है, लेकिन बाबा वास्तव में किन बच्चों के लिए विशेष आया है, यह समझना चाहिए। और स्वयं को भी चेक करो कि क्या मैं उस लिस्ट में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया दो तरह के डिवाइडेशन में है। एक तो मुक्ति में जाने वाली है और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो जीवन मुक्ति में जाने वाली है। लास्ट में तो मुक्ति में सभी आत्माएं जाएंगी, सबके अपने हिसाब किताब पूरे होंगे। लेकिन खास समझने वाली बात तो यह है कि कौन से बच्चे योगी बनेंगे, कौन से बच्चे जीवन मुक्ति बनेंगे। तो उसके लिए योग की शुरुआत कहाँ से होगी या फिर वह यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दो तरह के बच्चे हैं। जो बच्चे समझते हैं कि हम अभी गंदगी में पड़े हैं, बिल्कुल गटर जैसी हालत होगी कलयुग के अंतिम समय में, यानी जो अपनी स्थिति को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है, हम अंदर से बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, इस संसार से दुखी है, इस संसार से परेशान है, और जो महसूस कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी विधि हो या ऐसा कोई मिले हमें जो इस दुख के संसार से, दुख की परेशानी से, या बिल्कुल गंदी जिंदगी जो चल रही है, उस गंदगी वाली जो चीज है उससे हमें निकाले। एक तो वह बच्चे हैं, और जो एक दूसरे तरह के बच्चे हैं जो अपने आप से संतुष्ट हैं। संतुष्ट कैसे हैं? उसमें रहकर ही वही क्रिया करना चाहते हैं, कुछ बदलाव नहीं करना चाहते हैं, पीड़ा में है, दुखी है, पर मानने को तैयार नहीं, अहंकारी है। तो दूसरे तरह के जो बच्चे हैं वो गोबर में ही रहना चाहते हैं। तो उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, हम उनको कुछ समझा भी नहीं सकते हैं। तो बाबा का ज्ञान विशेष किसके लिए है? जो मानता है कि हम गोबर में, गंदगी में पड़े हैं और हमें निकलना है। तो ये पहली जो लाइन है कि हमें निकलना है, इस जिंदगी के अलावा कुछ और जिंदगी होगी, हमें उस जिंदगी में जाना है। तो जो और कोई जिंदगी होगी वह उनको भी पता नहीं कि कौन सी जिंदगी दूसरी बढ़िया होगी, लेकिन उनको एक चीज तो पता चल गई कि अभी जो जिंदगी चल रही है वह बहुत दुख, परेशानी और समस्याओं वाली चल रही है। तो पहले इससे अगर हम छुटकारा पाएंगे तो एक अच्छा काम ही होगा, तो आगे की जिंदगी भी बढ़िया ही मिलेगी। तो जिसकी ऐसी सोच चलती है, जिसका ऐसा चिंतन चलता है, उसकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। यात्रा यानी योग की यात्रा की शुरुआत हो जाती है। और बाबा की मदद भी इतनी मिलती है कि वह थोड़े समय में ही उस गंदगी से, उस गोबर की जिंदगी से, पुरानी परेशानियों से, दुखों से वो बाहर भी निकलने लग जाता है। उसको एहसास भी होने लगता है कि मेरा तो वास्तव में जीवन जो है वह बदल गया है। तो जो यात्रा की शुरुआत जो होती है वह तो श्रद्धा से होती है, तो विश्वास से होती है। जिसके अंदर श्रद्धा भाव होगा, विश्वास भाव होगा, वह यात्रा की शुरुआत कर लेगा। यानी उसको भरोसा होगा कि कोई आया है मेरे लिए, स्वयं ऊंचे ऊंचे भगवान आया है, उसकी बातों में विश्वास करेगा, उनकी श्रीमत पे श्रद्धा रखेगा, तो वह जो है गोबर से, गंदगी जिंदगी से यात्रा को चालू कर देगा। दूसरी तरह के लोग हैं, उनसे तो डिस्कशन करने का कोई महत्व ही नहीं आता है, क्योंकि वो तो मानने को ही तैयार नहीं है। अगर हम उनको ज्यादा बोलेंगे तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होगा, वो तो उसी में रहना चाहते हैं। और अगर हम उनके संग में चलेंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे, है ना। तो अभी क्या हुआ, हमारी कुछ ब्राह्मण आत्मा ऐसी जिनकी यात्रा स्टार्ट हो गई योग की, उस दलदल से निकलना चालू कर दिया है, तो कुछ परेशानियां भी कम हो गई। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी है जो इस योग की यात्रा में काफी आगे निकल गई है। तो दो तरह की आत्माएं हैं। एक आत्मा तो कौन सी है? एक आत्मा है जिन्होंने यात्रा चालू कर दी है मुक्ति की, यानी अपने उस जो अशुद्ध में के केंद्र से निकल गए, कुछ दूरी तक ही पहुंचे हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे हैं।
और कुछ आत्मा ऐसी है जो इस योग की यात्रा में बहुत ज्यादा आगे आ चुकी है। तो जो कुछ हद तक जो आत्मा आगे आई है, उसको तो एक ही बात में ख्याल करना चाहिए कि उसको श्रद्धा भाव और उसमें विश्वास रखना चाहिए और अपनी यात्रा को निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। स्वयं की चेकिंग करते रहना चाहिए और हर पल हर समय बाबा को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, आपने मुझे उस परेशानियों से बाहर निकाला है, उन दुखों से मुझे बाहर निकाला है ना। तो बाहर निकलते समय कुछ खरोंचे भी लग सकती है, बाहर निकले हैं इस यात्रा पे तो कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, कुछ तकलीफें भी आ सकती है, लेकिन अंदर से अगर अनुभव किया जाए तो जो गंदगी में हम थे वो बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफें थी। अभी जो तकलीफ और पीड़ाएं हैं वो बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, जो आत्मा योग में थोड़ा आगे तक पहुंच चुकी है, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, वह अशुद्ध में से काफी दूर निकल गए हैं, लेकिन वो हिल सकते हैं, वह विचलित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अब उनको छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लग जाती है। अगर वो सोचते हैं कि मैं भगवान की योग की यात्रा में इतना आगे निकल गया हूं तो फिर मैं बीमार क्यों हूं? अगर मैं भगवान की यात्रा में इतना आगे निकल गया हूं तो धन की समस्या क्यों है ना। परिवार में मुझे इतना बुरा कैसे किसी ने बोल दिया, मैं इतना योगी आत्मा, मेरा अपमान क्यों कर दिया, है ना। तो उस समय अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। ये तो अंदर की यात्रा है, इसमें बाबा की याद का, योग का इससे क्या मतलब है? यह जब तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें क्या होगा कि आपको अपनी जो शांति और सत्यता मिली है वह अशांति में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। जो तुमने पा लिया है वह खोने में टाइम नहीं लगेगा। जो पुण्य कर्म की इमारत खड़ी करी है उसको ढहने में टाइम नहीं लगेगा। जबकि अभी की जो समस्या है वो बहुत छोटी छोटी है। भगवान ने तुम्हें तो बहुत बड़े बड़े विघ्नों से निकाल दिया है, बहुत बड़े परेशानियों में जहां पर तुम पड़े हुए थे उस समय की स्थितियां देखो, और अभी भगवान का ज्ञान ग्रहण करने के बाद तुम आगे की यात्रा में आगे बढ़े हो तो अभी की स्थिति देखो। तो छोटी मोटी परेशानियां तो आनी ही है। तो इस समय एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, वह है सहन करने की बात। अभी मुझे दांत का दर्द हुआ, मैं बोलूं मैं तो योग करता हूं, मुझे दांत का दर्द क्यों हुआ? अरे दांत का दर्द होगा तो इसका एक ही अर्थ है कि थोड़े कार्मिक अकाउंट और मुझे सहन करना है। ऊंचाई पर जा रहा हूं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई परिस्थिति छोटी मोटी नहीं आएगी, लेकिन इस समय मुझे केयर करनी है अपनी आत्म शांति को बनाए रखने की। अपना सच्चा जो केंद्र है उससे मुझे हलचल में नहीं आना है। यही तो माया है जो छोटी छोटी बातों में आपको हलचल में लाएगी और आपको केंद्र बिंदु से हटा देगी। केंद्र बिंदु पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, उस पर संभल करके रहना बहुत बड़ी बात है। संभल कर रहने का अर्थ है कि छोटी मोटी समस्याओं को इतना बड़ा नहीं बना देना, सोच सोच के इतनी बड़ी बात नहीं बना देना कि जो ओरिजिनल शांति तुम्हें मिली है, वो जो केंद्र पर पहुंचे हो वही तुमसे छूट जाए, है ना। ऐसे तुम्हें बोलेंगे कि पैदल चलो, रास्ते में गार्डन में घूमने चलना है तो तुम लहराते हुए चलोगे, लेकिन अगर तुम्हें सर पर घड़ा रख लिया जाए तो फिर चलना है तो कैसे सज के चलोगे कि कहीं घड़ा गिर न जाए। तो बस अभी तुम्हें कुछ मिल गया है, सत्य ज्ञान मिला है, सत्य समझ मिली है, सत्य बात तुम्हें अनुभव हुई है, तो अभी तो जरूरत है कि तुम बिल्कुल सद के चलो, बिल्कुल सच्चे रास्ते पे चलो। और एक बात पक्की कर लो, कुछ बातें आती है तो मैं सहन करने के लिए तैयार हूं। पहले तो अशुद्ध में से स्टार्टिंग किस भाव से करनी थी? जो नए उनके लिए श्रद्धा भाव हो गया है ना, श्रद्धा भाव से आगे बढ़ना होता है। लेकिन जो आगे पहुंच चुके हैं, काफी हद तक मुक्ति के करीब है, जिन्होंने काफी ज्ञान समझ लिया है, उनको एक बात अंदर से पक्की रखनी होगी कि कुछ बातें आएंगी छोटी मोटी तो मैं क्या कर लूंगा? सहन कर लूंगा। ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, दादियों ने किया, तो हमें भी क्या है, बड़ी स्टेज पे पहुंच रहे तो छोटी मोटी बातें तो आनी ही है ना। तो उस समय अगर हम विचलित नहीं होते हैं, हमारी अवस्था
अवस्था बिल्कुल बनी रहती है तो हम सच्चे योगी कहलाएंगे। तो आज बहुत अगर देखा जाए तो बहुत काम की बात जो है वो बाबा ने टचिंग करवाई है कि आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़कर उस स्थिति पर संभले रहना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आपको पता चला कि एक बार तो आप 5वीं मंजिल पे बहुत अच्छे पहुंच गए, फिर तुम तीसरी चौथी मंजिल पे आ गए, फिर तुम्हें 5वीं मंजिल पर चढ़ना है तो फिर मेहनत लगेगी, फिर तुम नीचे की मंजिल पर आ गए तो तुम्हारी चेतना का स्तर तो कभी बहुत ऊंचा हो गया, फिर चेतना का स्तर बहुत डाउन हो गया, फिर बढ़ाया, फिर कम हुआ, तो ये तो बाजोली का खेल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो तुम फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, उच्चतम चेतना पर इस बात को अंदर से स्वीकार करके रखना है कि मुझे अभी जो चीज मिली है, जो सच्चा ज्ञान मिला है, जो सच्ची समझ मिली है, जो सच्चे ज्ञान के खजाने, पुण्य के खजाने, दुआओं के खजाने जो इकट्ठे किए हैं, उसको मुझे बिखरने नहीं देना है। कुछ बातें आती हैं तो विरोध नहीं करना है, मुझे इन बातों को भी ध्यान से खाली देखना है। देखना मना एक तरह से जब आप सहन कर रहे हो, इसका अर्थ है कि आप निर्विरोध हो, चलो आने दो, कोई सी भी बात आ जाए, मेरे को जो भगवान ने दिया है मैं इसको बड़े ध्यान से संभाल कर रखूंगा। यह ज्ञान रूपी अमृत है, ये शक्तियों का अमृत है ना, उसको हमें क्या करना है, संभालना है। छोटी मोटी चोटें तो लगेंगी ना, है चोटें तो लगेंगी तो भी फिक्र नहीं करना है, लेकिन तुम जब पहले थे जहां से भगवान ने तुम्हें निकाला है उस समय तो बहुत बड़े घाव लगने की संभावनाएं थी, बहुत बड़ी तुम उलझन में फंसने वाले थे। अगर तुम्हें भगवान न मिला होता, उस गंदे कीचड़ से बाहर नहीं निकाला होता तो तुम्हारी स्थिति क्या होती। तो उसके आगे जो अभी दुख मिल रहे हैं तुम्हें, जो छोटी मोटी परेशानियां मिल रही हैं, उसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको तुम सोच सोच के बड़ा बना देते हो। तो अभी क्या करना है, इस हमेशा स्मृति बनी रहे कि भगवान ने मुझे कितने बड़े खड्डे से बाहर निकाला है, अभी जो छोटी मोटी परेशानियां हैं उसको तो मैं आसानी से पार कर लूंगा। ऐसा अंदर से दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ निश्चय रखो, परमात्मा पर निश्चय रखो, तब कहेंगे सच्चे योग की यात्रा। तो यात्रा शुरुआत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पर पहुंचे हो वहां पर कुछ न कुछ प्राप्ति हुई है तुम्हें, उसको संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खजाने को संभालना सीखो, खजाना तो आपको मिल ही रहा है, रोज आप नए नए खजाने ले रहे हो, तो आज से पक्का करो कि मैं इन खजानों को संभालने की प्रक्रिया में सहयोगी बनेंगे। ठीक है, तो आज हमें जिन भाई को दुआ देनी है उनका नाम भी बड़ा प्यारा है, भगवान के कहते हैं ना शिव के नाम से ही है, तो वैसे तो उनका नाम ही इतना रमणीक है ना, तो उनका शिव शंकर भाई जी है ना, तो नाम भी बहुत यूनिक है कि वैसे सबके जीवन पर आ जाता है, लेकिन वह शिव शंकर जो भाई जी है उनके लिए और उनके परिवार के लिए हमें ढेर सारी दुआएं करनी है। काफी मन उनका भगवान के प्रति लगा हुआ है, उनकी लौकिक बच्ची जो है वह भी भगवान के ज्ञान में चलती है, अपने मनसा सेवा के अंदर काफी समय से जुड़ी हुई है ना। तो कितनी अच्छी बात है कि सबके लिए सहयोगी बनना, भगवान के कार्य में कोई अगर हमें सहयोगी बनता है, हमारी चेतना को ऊंचा बनाता है, तो उससे बड़ा तो कोई अच्छा इंसान हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता है। तो आज हमें शिव शंकर भाई को और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। दुआएं ऐसी करो सच्चे दिल से, है ना, निष्काम दुआएं करो। आज मुरली मंथन में बताया ना कि जो निष्काम कर्म करेगा भगवान उसको प्यार करता है, जो भगवान के सत्कर्म से प्यार करता है, भगवान की प्लानिंग से प्यार करता है, भगवान के सत्य वचनों से जो प्यार करता है, जो भगवान की सेवा से प्यार करता है, वही मतलब भगवान से प्यार का प्रतीक है। तो भगवान की सेवा में हमारा रोम रोम समर्पित हो जाए, हम तन मन धन से भगवान के कार्य में लग जाए, और जब किसी आत्मा की दुआ की बारी आती है तो हम सच्चे दिल से निष्काम योगी बनकर निष्काम कर्म करते हुए उस आत्मा को जो दुआएं दे वो उस केंद्र बिंदु से निकले। हमारी आवाज कहाँ से निकले, है केंद्र बिंदु से निकले। देखो मुरली सुनते हैं, लेकिन जब आपको मुरली किसी को सुनानी पड़ती है तो शब्द वही रहते हैं, लेकिन अगर आप मन के शुद्ध केंद्र से भाव निकले और वहां से अगर बोल में निकलेंगे ना,
तो सबके हृदय के अंदर चले जाते हैं। तो वैसे ही जब बोल और दुआएं आपके शुद्ध मन के केंद्र से निकले, इतना गहरा अनुभव करके दुआएं निकालो कि दुआओं से उनका जीवन बदल जाए। तो उस सच्चे दिल के मन के केंद्र से अगर आपने दुआएं निकाली तो भगवान आपके दिल में बैठ जाएगा। न चाहते हुए भी भगवान की याद स्वतः ही बन जाएगी। आप निष्काम कर्म करके देखो, वह कर्म जिसमें कामना न छिपी हुई हो, फिर देखो कि भगवान की वह दुआ और दवा आपके लिए भी कितनी अच्छे से काम करती है। तो सच्चे दिल से शिव शंकर भाई जी को और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए और दुआएं देने के बाद ग्रुप में यस जरूर लिखिएगा। और अभी भी कुछ आत्माएं ऐसी अगर रह गई है, बार बार मैसेज आ रहे हैं तो फैमिली के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, तो चलो 2, 5, 10 दिन और इनके लिए बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ग्रुप की कोई आत्माएं दुखी रह जाए और उनके फैमिली की दुआ न हो पाए, क्योंकि अभी समय ऐसा नाजुक चल रहा है। कितनी पवित्र आत्माओं की दुआएं ले लोगे तो जीवन में बहुत बड़ा फायदा होगा। कुछ फायदा हो न हो, सबसे बड़ी बात की फायदा यह होगा कि उनके हिसाब किताब पूरे होंगे, उनका मन शुद्ध केंद्र की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी भगवान के करीब बढ़ने लगेगा। वह आत्माएं सबकी सहयोगी बनने लगेगी। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो हमारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, कोई नई आत्मा भी जुड़ना चाहती है तो पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर आपने कितनी आत्माओं को जोड़ा है ग्रुप में, वह भी अमृत वेला सेशन में आपका देखा जाएगा कि कितनी आत्माओं ने आप समान बनाया है, अपने जैसा बनाया है ना। क्योंकि आज ही बताया ना, ज्ञान का लक्षण ही यही है, आग है, अंदर सक्रियता हो, अंदर आग लगी हो, दीवानापन हो कि हर एक आत्मा तक यह बात पहुंचे। वह दीवानापन और जुनून ही इतना चेहरे पर होना चाहिए कि माया दूर से सलाम करके चली जाती है। माया की एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है, बट आप उसको लिफ्ट देते हो, बिजी नहीं रहते हो। वो नशा और निश्चय होना चाहिए। तो कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। तो अभी बिना देरी किए शिव शंकर भाई जी को और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।